प्यासे रहना था, उसने हम पे एहसान की है, उसके एहसान का बदला ना दें। हसन बादशाह फरमाते हैं मैं जान गया था जब तुझे प्यास लगे थी, या चलें, आके फिर दस्तक दी, फिर वही ज़ईफ और रतबा ही रही। हुसैन बादशाह फरमाते हैं तूने हम पे एहसान किया, हम वो हैं जो अल्लाह का एहसान नहीं रखते। तूने पानी दिया, मांग क्या चाहती है? कहती है मांगना भी चाहती हूँ। आपके चेहरे देख के मुझे मदीने वाले सैयदों की याद आ गई है और मेरा दिल कह भी रहा है जो मांगूंगी मिल जाएगा, पर उम्र इजाज़त नहीं देती, मगर ज़रूरत कहती है मांग ले। हसन बादशाह कहते हैं मांग, देर न कर, जो मांगने आज मांग ले। कहती है 80 या 90 साल की मेरी उम्र है, एक मेरा शोहर है, हम दोनों ज़ईफ जंगल में तन्हा रहते हैं, अगर करम करना है हमें एक बेटा दे दे, हमें एक बेटा। उस हसन मुस्कुरा के फरमाते हैं जो मेरे साथ बादशाह ये किस्मत में ना भी हो, एक दो नहीं पूरे 7 दे देते हैं। आइंदा साल तक तुझे अल्लाह एक बेटा देगा, बेटा लेके मदीने आ जाना, नाम भी हम रखेंगे, अजान भी हम देंगे, अकामत भी हम देंगे, वादों के सच्चे। साल बाद अल्लाह ने बेटा दिया, ज़ईफ़ा बेटा उठा के मदीने आ गई। मदीने आके अली बादशाह को देखा, ज़ियारत करके कहती है मैं आपकी नौकरानी हूँ पर आज आपको मिलने नहीं आई, आज मैं 2 नन्हे शहजादों को मिलने आई हूँ। जैसे ज़ईफ़ा के हाथों पे बेटा देखा, अली मुस्कुरा के फरमाते हैं बेटा अपने? कहती हैं हाँ अपने। फिर अली फरमाते हैं तेरे सफर खत्म हो गए, आ मैं तुझे हुसैन मिलवा दूं। या अब आ रहे हैं, मैं तुझे हुसैन मिलवा दूं। हसन बादशाह के हाथों पे बच्चा आ गया। कितने मुकद्दर का मालिक होगा वो बच्चा जिसका झूला हसन अमीर के हाथ बन गए। बादशाह ने अजान दी, फिर अकामत पढ़ी, फिर शब्बीर की तरफ देखा और मुस्कुरा के फरमाते हैं शब्बीर इसका नाम हम दोनों ने रखना है। जी बादशाह। मिल के रखना है? जी बादशाह। फिर मिल के ना रखें? हुसैन फरमाते हैं बिल्कुल। हसन बादशाह फरमाते हैं नाम हमने मिल के रखना है, फिर अपने अपने नाम का एक हिस्सा दे देते हैं। मैं हसन की हे दे देता हूँ, तू शब्बीर की रे दे दे और मिल के इसका नाम हुर रख, मिल के इस बच्चे का नाम हुर रख दे। और फिर हुर की वालदा को कहा बादशाह हसन ने तेरा बेटा जवान होगा ना, बड़ा बहादुर होगा, हमारी दुआ अल्लाह इज्जतें भी बड़ी देगा, पर अपने बेटे को समझाना कभी ताकत के नशे में आके किसी गरीब का रास्ता ना रोके, कभी ताकत के नशे में आके जिसके साथ बहने हों उसका रास्ता ना रोके। करबला अल्लाह के राजों में से एक राज है। करबला का हर वाक़या अपने अंदर एक राज रखता है। मैं नहीं पढ़ता हुर बादशाह ने गलती की, मैं नहीं पढ़ता हुर ने ज़बरदस्ती हुसैन का रास्ता रोका, बस अल्लाह की मर्जी से हुर ने 2 मुहर्रम हुसैन को करबला में रोक लिया। वक्त बदल गए, अमीर गरीब हो गए, गरीब अमीर हो गए। 2 मुहर्रम को हुसैन करबला आ गए, 4 मुहर्रम को पानी बंद हुआ, 7 मुहर्रम को पानी ख़त्म हो गया, या आ गई 10वीं मुहर्रम की रात जिसे शब-ए आशूर की रात कहते हैं। हुसैन बादशाह अपने हयाम के बाहर खड़े थे। या हुर की बेटी ने कहा हम जब गए थे ना दरिया के किनारे तो आंधी आई थी, आंधी में मैं बिखर के अपने काफिले से अपनी अम्मा से उनके हैमे में चली गई थी। बाबा तू कहता था वो हमारे दुश्मन है। बाबा उधर एक बीबी थी जिसका नाम ज़ैनब था, वो कहती थी मेरे भाई हुर को मेरा सलाम देना। हुर बादशाह को एहसास हुआ मैंने हुसैन को रोका, माफ़ी मांगने हुर चल पड़े। आए बताऊं हुसैन किस्मत बदलते कैसे हैं। कदमों में हुसैन के में कदमों में हुर बैठे और हुर बैठ के कहते हैं आका मैं गुनाहगार हूँ, मुझसे बड़ा गुनाह हो गया। शब्बीर कहते थे तू गुनाहगार बड़ा है, हुर देख मैं करीम बड़ा हूँ। अब मेरा वादा है जब तक अकबर के खून में तेरा खून शामिल ना करूँ करबला मोहल्ला बनती ही नहीं। हुर रब से तुम भी अलैहिस्सलाम है। 2 अफराद ऐसे जो एक रात पहले अपना अपना काफिला बदल गए। एक हुर, दूसरे का नाम किताबों में जमाल मिलता है। जमाल का काम था या जब करबला हुसैन बादशाह सफ़र के लिए चले थे रहवारों की खिदमत करता था। इसे हुसैन बादशाह की 2 चीज़ें बड़ी पसंद थी। पहली हुसैन बादशाह की अंगूठी,
दूसरा हुसैन बादशाह का कमरबंद। और रावी लिखते हैं जब हुसैन वज़ू करते थे हुसैन कमरबंद उतार के जमाल को देते थे। एक दिन हुसैन ने मुड़ के देखा, जमाल तरसी हुई निगाहों से हुसैन के कमरबंद को देख रहा था। मौला फरमाते हैं जमाल मेरा कमरबंद पसंद है? जी आका। हुसैन रो के कहते हैं पसंद है तो आज रख ले, 10 मुहर्रम मेरी लाश लूटने ना आ जाना। जमाल उस वक़्त ना लूटने आ जाना, 11 मुहर्रम को मेरी बहनों ने। और रावी लिखता है 10 मुहर्रम करबला हुसैन घोड़े से उतर गए। मेरा पढ़ना आसान, आपका सुनना आसान। 12वें आका फरमाते हैं मेरा सलाम हो उस दादे पे जो ना जीन पे था, जो ना जमीन पे था किधर तीरों की नोकों पे था अकबर का बाबा। 13 ज़रबे हुसैन के गले पे चल गई, 14वीं ज़रब के साथ आलिया के सर की चादर उतर गई। या ये जमाल दोबारा करबला में आया, करबला में इसने लाशों में चलना शुरू कर दिया। और रावी लिखते इसे एक लाश मिल गई जिसका सर साथ नहीं था। इसने पहचान ली एक अंगूठी से, एक कमरबंद से। इसके दिल में लालच आया, इसने इरादा किया मैं हुसैन की अंगूठी उतारूं। कि उंगली पे कोई ऐसा जख्म था जिससे अंगूठी नहीं उतरी। और रावी लिखता है इसने करबला के मैदान में चलना शुरू किया। 2 पत्थर, एक तलवार का टूटा हुआ टुकड़ा उठाया, नीचे पत्थर रखा, ऊपर मजलूम की उंगली रखी, ऊपर तलवार का टुकड़ा रख के इसने जोर की ज़रब लगाई। और ज़रब का चलना था, हुसैन की अंगूठी भी उतर गई, हुसैन की उंगली भी उतर गई। फिर इसने कमरबंद खोलना शुरू किया। हुसैन ने दोनों हाथ कमरबंद पे रख लिए। और रावी लिखते हैं इसने वही तलवार का टुकड़ा उठाया, हुसैन की कलाइयां काटनी शुरू की। और 9 टुकड़ों में लाश तड़पी। आवाज आई ना उतार कल लाश पे ज़ैनब ने। इज्जतदार